अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं पर आप नहीं जानते किस तरह से बिजनेस शुरू किया जाए तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। इसमें मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर सकते हो। देखो, IBM की रिपोर्ट के अनुसार 90% बिजनेस पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं और बाकी बचे 90% में से जो 10% बिजनेस बचे हुए हैं वो आने वाले 4 सालों में फेल हो जाते हैं। तो क्या कारण है, क्यों फेल होते हैं? वो एग्जैक्ट इनोवेशन की जरूरत ही नहीं रहती। बिना जरूरत के अगर आप कस्टमर को किसी चीज की नीड नहीं है और वो बिजनेस आप अगर करोगे तो 100% चांस है कि आपका बिजनेस निश्चित रूप से फेल होगा। तो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाओगे। बिजनेस शुरू करने से पहले ना आपको कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे? उसकी लाइफ में देखना पड़ेगा, उसकी लाइफ में घुस के झांक के उसको महसूस करना पड़ेगा उसकी लाइफ को कि उसको क्या पेन पॉइंट है, कहाँ वो आह भरता है, कहाँ उसको पेन पॉइंट है, क्या ऐसी चीजें जिनकी वजह से वो परेशान होता है और उसको जो सॉल्यूशंस है ना वो मार्केट में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पर आप उसको कहाँ से देख सकते हो? जैसे मान के चलो आप ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो तो आप अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, इनकी वेबसाइट पे जाके देखो, रिव्यू देखो, कमेंट देखो प्रोडक्ट के नीचे, तो वो अपनी बर्निंग प्रॉब्लम्स को ना बताएगा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं इंटरनेट पे, वहाँ भी आप देख सकते हो कि क्या पेन पॉइंट है, उसको कैसे देखना है, कि आप उनका कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया। तो अगर आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाओगे ना तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम है। और ओला उबेर ने भी ना कस्टमर की ना बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व की थी। क्या प्रॉब्लम सोल्व की थी उन्होंने? पहले क्या था, टैक्सी जो थी ना वो काफ़ी महंगी मिलती थी और बुक करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय जाता था उसको, टैक्सी को बुक करने के लिए। और जो एजेंट होते थे ना, टैक्सी एजेंट, वो क्या है कि रात के समय में ग्राहक से ज़्यादा पैसा वसूलते थे और मनचाही कीमत मांगते थे। उसके कारण ना मिडिल क्लास फैमिली के जो व्यक्ति है उनको तो अपनी राइड बुक करने में प्रॉब्लम्स होती थी और वो अच्छे से अपना उसको टैक्सी को यूज नहीं कर पाते थे। उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो ओला उबेर ने ये प्रॉब्लम देखा और कस्टमर के जो पेन पॉइंट था उसको आइडेंटिफाई किया। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया ताकि जिससे वो घर बैठे अपनी ओला उबेर की जो टैक्सी है उसको बुक करे और कम पैसे में अफोर्डेबल प्राइस पे सॉल्यूशन क्रिएट किया ताकि हर मिडिल क्लास व्यक्ति का जो आदमी है वो अपनी कैब बुक कर सके और अपना जो भी डिजायर लोकेशन पे वो घूमना चाहता है वहाँ पे वो घूम सके। तो ये थी बर्निंग प्रॉब्लम्स जो ओला उबेर ने सोल्व की थी। तो आप देखिए आप इस कैसी तरह की बिजनेस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो। एकेडमी ने क्या प्रॉब्लम सोल्व किया, उन्होंने ना एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा डिसरप्शन लेके आके आए वो, जैसे बायजू, अनअकैडमी या वेदांतु, ऐसी जो एडटेक कंपनियां हैं, इन्होंने क्या किया कि जो प्राइवेट ट्यूटर थे जो काफ़ी महंगे थे और बच्चों के लिए, वो स्टूडेंट के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं थे और उनको खरीदने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, उस पर सारे एजुकेटर को ऑनबोर्ड किया और स्टूडेंट को भी ऑनबोर्ड किया, दोनों को ऑनबोर्ड किया उन्होंने। और दोनों को ऑनबोर्ड करने के बाद में उनको फैसिलिटीज सर्विस अपना देने लगे और स्टूडेंट भी वो अपनी पढ़ाई जो है उस ऐप पर करने लगे। उसके बाद में उनको भी रेवेन्यू मिला, स्टूडेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। तो उन्होंने अफोर्डेबल वैल्यूएबल सॉल्यूशन क्रिएट किया ताकि वो एनीवेयर एनी टाइम एक्सेसिबिलिटी उनको मिल पाई। और उसकी वजह से ना एजुकेशन सेक्टर में आपको पता ही होगा कि कोरोना के टाइम के बाद तो कितनी ऑनलाइन स्टडीज लोग करते हैं। एक मैन पावर हायर करनी पड़ेगी जो कैपेबल हो, और कैपेबल मैन पावर हायर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे नवरत्नों की टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। देखो अकबर भारत आया था ना तो उन्होंने अपने 9 नवरत्न जो है ना आइडेंटिफाई किए थे, उनकी मदद से उन्होंने सारा जो भारत है ना उस पर कब्जा जमा लिया। तो आपको ना एक कैपेबल मैन पावर करनी होगी। जैसे मान के चलो कि आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपर्ट की टीम को हायर करना होगा और रिक्रूट करना होगा, और वो जो है ना फाइनेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो मार्केटिंग के हो सकते हैं, सेल्स के हो सकते हैं, HR के हो सकते हैं, और वो अपना प्रोडक्ट को जो है ना सेल करने में, कस्टमर तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे और आपकी कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए कस्टमर की ना बर्निंग प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिया और अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी क्रिएट कर दिया। पर अगर उसको बेचने के लिए ना सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम होनी चाहिए आपके पास में, अपना प्रॉफिट इंश्योर करना पड़ेगा। कभी क्या होता है कि हम लोगों को बाहर से आरी कर लेते हैं और हमारी टीम भी अच्छी काम करती है, सब कुछ अच्छा है, पर प्रोडक्ट की ना कॉस्ट नहीं निकाल पाते, हम बिजनेस की कॉस्ट नहीं निकाल पाते। तो ना आपको मेन पावर पे जो खर्चा कर रहे हो आप, चाहे आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है उसके लिए जो खर्चा कर रहे हो, दोनों के अलावा आपको ना तीसरा प्रॉफिट भी सोचना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट नहीं सोचोगे तो 1/3% आपके हिस्से में ना प्रॉफिट आना चाहिए। जैसे मान के चलो आपको प्रोडक्ट टोटल 100 रुपए का है, ठीक है,
अब 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसको बेचना अगर आपको है ना तो कितने में बेचोगे आप उसको लगभग 150 रुपये में बेचोगे, क्योंकि 50 रुपये कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को बनाने की, 50 रुपये जो उसको एक्सपेंडिचर हो गया उसको सेल करने के लिए, जो मार्केटिंग सेल्स के टीम के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा आपको, वो दोनों सब चीज़ें मिला करके। और तो तीसरा है ना 1/3 आपको जो 50 है वो आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए विदाउट टैक्स। तो ये 3 चीज लेकर के चलनी है आपको, जिसमें आपको 1/3 प्रॉफिट, 1/3 मैन पावर और कॉस्टिंग बिजनेस की, और 1/3 जो है ना आपको सेल्स एंड मार्केटिंग और दोनों पे खर्चा, जो वर्कफोर्स लगी हुई है, जो एड कैंपेन वगैरह चल रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट, जो बजट है आपका, जो PR रिलेशंस के लिए जितने भी आप बजट पैसा खर्च करोगे ना, वो आपका 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो 1/3 33% आपकी कॉस्टिंग बिजनेस की, 33% आप सेल्स एंड मार्केटिंग टीम पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और दोनों ये चीजें करने के लिए आपको फिर लास्ट में जो बचता है आपका प्रॉफिट, वो 1/3 आपके पास 33% होना चाहिए। आपने ना कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम भी सोल्व कर चुके हो। अब आप एक वैल्यूएबल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी बिल्ड कर चुके हो। आप उसको चलाने के लिए ना, उसको संभालने के लिए, उसको बिजनेस को रन करने के लिए ना कैपेबल मैन पावर भी हायर कर चुके हो, और आप अपने प्रॉफिट को भी इंश्योर कर चुके हो कि भाई जो बिजनेस करने के बाद में मेरे को सब सारा कुछ खर्चा निकालने के बाद में मेरा नेट प्रॉफिट 33%, 1/3 बचना चाहिए। पर ये कब बचेगा? ये जब बचेगा जब कंपटीशन आपको मात नहीं दे, यानी कि कंपटीशन आपको खत्म ना करे। उसके लिए आपको क्रिएट एंट्री बैरियर, पांचवा जो मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको एक एंट्री बैरियर क्रिएट करना होगा ताकि आपके बिजनेस में सामने वाला कोई और घुस ही नहीं सके। कैसे? या तो आप मान के चलो आपका कोई डिजाइनिंग का बिजनेस, आप फैन डिजाइन करते हो या टी-शर्ट प्रिंटिंग करते हो, तो उसको ना आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसका आप लाइसेंस ले सकते हो, उसको आप एक पेटेंट करवा सकते हो आप। और साथ ही साथ अगर आपका ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, तो माल को इतना सस्ता कर लो, आउटसोर्सिंग इतनी सस्ती कर लो कि सामने वाला कंपटीटर आपको मात नहीं दे सके, आपको बीट ही नहीं कर पाए। तो ये 3-4 आइडिया जो थे, आप देखिए आपके बिजनेस में कौन सा काम आएगा, उस तरीके से आप अपनी प्लानिंग प्रिपरेशन कीजिए। देखो कंपटीटर है ना आपको देख रहा है, बाज की तरह पैनी नजर गड़ा के आपको देख रहा है। आपके बिजनेस को क्या होता है ना, अगर कोई छोले भुट्टी की दुकान लगाएगा तो 5 और आ जाएंगे, कोई जूस की दुकान लगाएगा 5 जूस की दुकान और खुल जाएगी। किसी ने अभी एमबे चाय वाला बहुत फेमस हुआ था, तो एमबे जूस वाला आ गया, एमए इंग्लिश चाय वाला आ गया। तो इस तरीके से लोग कंपटीशन आते हैं जो आपको खत्म करने के लिए, आपको कॉपी करने के लिए, उनसे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आपको एंट्री बैरियर क्रिएट करना होगा ताकि वो लोग आपके बिजनेस मॉडल को आपकी सेम एज इट इज कम से कम कॉपी ना कर सके। ये 5 स्ट्रेटेजी थी जो बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली रन किया जाता है और कैसे स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए महत्वपूर्ण 5 जानकारी जो हर बिजनेसमैन के पास होनी चाहिए। और आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं उसके बारे में नीचे कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताने के लिए, वापस आके वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, और रेलेवेंट लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।